guys, welcome back to my channel. So today my topic is contrast bath. In this video I am going to tell you that the method of application, its therapeutic uses, indication and contraindication. So before starting this chapter I want to tell you that it is hot cold immersion technique. So इसमें basically contrast bath में हम जो करेंगे वो एक hot and एक cold bath tub यूज़ करेंगे. अगर मैं होम की बात करूँ तो अदरवाइज मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी. सो इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट. सो इसमें जो करेंगे वो ये है कि ऑल्टरनेट इमर्सन करेंगे, एक बार हॉट वाटर में एंड एक बार कोल्ड वाटर में. बस कॉन्ट्रास्ट बात में यही है. एंड अब मैं ये बताऊंगी कि कोल्ड एंड हॉट का यूज़ क्यों करते हैं. सो अगर मैं कोल्ड की बात करूँ सो इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग में कोल्ड का ही यूज़ किया जाता है. एंड अब अगर मैं हॉट की बात करूँ सो हॉट में अगर आप स्ट्रेचिंग, मोबिलाइजेशन या फिर किसी भी तरह का मैनिपुलेशन या एक्सरसाइज दे रहे हैं सो उसके लिए हीट कंपलसरी है. सो contrast bath is an alternating application of ice and heat and it is referred to as contrast therapy and is directed as improving the circulation in injured tissue. So contrast bath में आप hot and cold water का यूज़ करेंगे. कितना टेम्परेचर रहेगा एंड कितने टाइम के लिए देना है ये जानना सबसे ज़रूरी है बिकॉज ये एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है. अब फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बात करूँ सो फर्स्ट इज़ वैसोडाइलेशन होगा. मार्क्ड वैसोडाइलेशन अकर्स इमीडिएटली एज द स्किन टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली. स्किन टेम्परेचर बढ़ेगा सो वैसोडाइलेशन मीन्स डायलेशन ऑफ द वैसल्स. एंड अब अगर वैसल्स का डायलेशन होगा सो ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होगा. सो एन इंक्रीज ऑफ डीपर सर्कुलेशन occurs reflexly. There is also a marked sedative effect. So this is the physiological effect of contrast bath. अब contrast bath की सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आप टाइम जानिए 15 मिनट्स के लिए देना है. एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए. सो हॉट वाटर का टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कोल्ड वाटर का 15 डिग्री. और टाइमिंग की बात करूँ सो 3 मिनट हॉट वाटर में और 1 मिनट कोल्ड वाटर में उस एक्सट्रीमिटी को प्लेस करना है. ये चीज़ ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट को शुरू और ख़त्म हॉट वाटर में ही करना है. इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि कोल्ड वाटर से नहीं हॉट वाटर से ही स्टार्ट करना है एंड एंड भी हॉट वाटर में ही करना है. अब मैं ट्रीटमेंट की बात करूँगी कैसे क्या मेथड होगा. फिल 2 बार्स ऑफ suitable sizes depending on the limb to be treated, one with hot water at 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, the other with cold water at 15 डिग्री सेंटीग्रेड. आपको 2 बाथ टब्स लेने हैं सूटेबल साइज़ के. जिस तरह का भी आपका एक्सट्रीमिटी या लिम्ब है, आपको अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब को ट्रीट करना है उस हिसाब से आपको एक बाथ टब लेना है. एंड एक में आपको हॉट वाटर डालना है जिसका टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और दूसरा कोल्ड वाटर जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए. द ट्रीटमेंट शुड बिगिन एंड एंड इन हॉट वाटर. सो ट्रीटमेंट अभी मैंने आपको बताया कि शुरू और ख़त्म कोल्ड हॉट वाटर में ही करना है. कुछ थेरेपिस्ट उसे कोल्ड वाटर में भी एंड करते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है. प्लेस द लिम्ब इन हॉट वाटर फॉर 3 मिनट्स. अभी मैंने आपको जैसा बताया तो हॉट वाटर का टाइमिंग है 3 मिनट. इमीडिएटली आफ्टरवर्ड प्लेस द लिम्ब इन कोल्ड वाटर फॉर 1 मिनट. सो जैसे ही हॉट वाटर से आप उस एक्सट्रीमिटी उस पार्ट को बॉडी पार्ट को निकालेंगे आपको तुरंत उसे कोल्ड वाटर में डालना है 1 मिनट तक. एंड देन फिर से 1 मिनट के बाद आपको फिर से हॉट वाटर में डालना है. एंड ये 3 बार करना है. टोटल 15 मिनट्स आपको ये कॉन्ट्रास्ट बाथ देना है. आपको ये साइकिल रिपीट करनी है 3 टाइम्स. जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हॉट और कोल्ड वाटर का एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहना चाहिए. द होल प्रोसीजर शुड नॉट टेक मोर देन 15 मिनट. 15 मिनट से ज़्यादा
आपको हॉट और कोल्ड वाटर अप्लाई नहीं करना है, 15 मिनट होते ही आपको उस एक्सट्रीमिटी को रिमूव कर देना है। अब मैं एक नोट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट टाइम। आपको वाटर का टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। मैं होम की बात करूँ, ऑल्टरनेटिंग एप्लीकेशन ऑफ आइस पैक्स एंड हीट पैक्स, द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू अप्लाई आइस फॉर 5 मिनट फॉलोड बाय हॉट फॉर 5 मिनट। अब अगर मैं घर की बात करूँ, सो आपको अगर घर पे कॉन्ट्रास्ट बात नहीं है अवेलेबल, तो आपको अगर घर पे ट्रीटमेंट लेना है, सो आप एक आइस पैक और एक हीट पैक का यूज़ कर सकते हैं। आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, अगर वो आइस पैक 5 मिनट लगा रहा है तो उसको तुरंत 5 मिनट कोल्ड के बाद हॉट पैक लगाना है, एंड ये 2 बार रिपीट करना है, 5-5 10 एंड 10-20। सो 20 मिनट का ट्रीटमेंट होगा, जिसमें 5 मिनट उसे आइस में एंड 5 मिनट उसे हॉट पैक यूज़ करना है। इट इज़ नेसेसरी दैट पेशेंट हैज़ 2 आइस पैक एंड 2 हीट पैक फॉर दिस प्रोसीजर। ये ज़रूरी है कि पेशेंट के पास 2 हीट एंड 2 आइस पैक हो। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होता है, सो इसलिए 2 आइस पैक होना और 2 हीट पैक होना ज़रूरी है। सो मेथड ऑफ एप्लीकेशन के बाद उसके इंडिकेशंस की बात करते हैं। आप किन किन कंडीशंस में कॉन्ट्रास्ट बाथ का यूज़ करेंगे। सो अगर उसे किसी भी ट्रीटमेंट या सर्जरी के बाद स्वेलिंग है, इट इज़ पोस्ट ट्रोमेटिक स्वेलिंग, इन दैट केस यू कैन गिव कॉन्ट्रास्ट बाथ। पेन ड्यू टू स्वेलिंग इन द केस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, टाइट एम्पुटेशन स्टम्प, लिगामेंट इंजरी हुई है, उस केस में भी आप कॉन्ट्रास्ट बाथ दे सकते हैं। इन द केस ऑफ अल्सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कंजेस्टिव हेडेक, पुअर सर्कुलेशन, इन द केस ऑफ इंसोम्निया ऑल्सो, अगर उसे नींद नहीं आती उस केस में भी आप दे सकते हैं, या GIT डिस्टर्बेंसेस में भी आप कॉन्ट्रास्ट बाथ का यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द इंडिकेशंस। नाउ आई विल टॉक अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इन द केस ऑफ मैलिग्नेंसी, ये चीज़ ध्यान रखिए कि मैलिग्नेंसी मैक्सिमम केस में आपको मिलेगी। सो इसे बाय हार्ट याद कर लीजिए। किसी भी कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा जाए, सो उसमें आप मैलिग्नेंसी लिख सकते हैं। कैंसर केसेस में आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। इन द केस ऑफ इस्चीमिया, डायबिटीज़, आर्टीरियल इनसफिशिएंसी एंड ब्यूगर्स डिजीज़। So Buerger's disease is progressive inflammation and thrombosis of small and medium arteries and veins of hands and feet. So this is the Buerger's disease. So जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपको टाइमिंग याद रखना ज़रूरी है, एंड उसका टेम्परेचर, कितने मिनट आपको हॉट वाटर में और कितने मिनट आपको कोल्ड वाटर में उस एक्सट्रीमिटी को रखना है, वो जानना ज़रूरी है। एंड स्टार्टिंग आपको हॉट वाटर से करनी है, एंड टेम्परेचर जानना ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्ट्रास्ट बाथ, एंड आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।